प्राणायाम में सबसे पहला आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो सभी ध्यान दें, एक एक प्राणायाम को सूक्ष्मता के साथ समझते हुए इस पर फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें। आपको लाभ नहीं, अति लाभ मिलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते कैसे? ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या होती है? पहली उंगली को अंगूठे से टच कर दिया, इसे ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? हमारी मेमोरी पावर अच्छी होती है क्योंकि हमारा ध्यान लगता है, और जब ध्यान लगता है तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे माइंड के, ब्रेन्स के एक सेल एक्टिव होता है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होता है। चलिए, दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे रख के बैठ जाते हैं। हाथों को ऐसे रख के बैठना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को जो गेन कर रहे हैं ना, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे चली जा रही है। इसलिए अपने हाथों को यहीं रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले कीप स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से हम पॉजिटिव होते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए और धीमे धीमे श्वास को छोड़िए। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना है। अब 2 से 2.5 सेकंड में कैसे? बड़ा मुश्किल है भाई, 2 सेकंड तो लंबा। मन में काउंट कीजिए 4। कैसे? 1 2 3 4 हो गए 2 सेकंड। धीमे धीमे श्वास को छोड़िए, ऐसे। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सूक्ष्म गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। इनहेल, एक्सहेल, सभी कंटिन्यूअस 1 मिनट इसको रेगुलर करेंगे। दो सेकंड में श्वास को भरना और 2 सेकंड में श्वास को छोड़ना। तो 4 से 5 सेकंड में आपने एक आवृत्ति को कंप्लीट किया। 1 मिनट में कितना होगा? 12 से बार। अगर 2 सेकंड में श्वास लेते हैं, 2 सेकंड में छोड़ते हैं, तो 15 बार, नहीं तो 12 बार। आप करते रहिए, मुझे इसका बेनिफिट बताने, इसके लाभ गिनाने हैं। जब हम सांस भरते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी श्वास को डायफ्राम तक भरते हैं। डायफ्राम अर्थात अपने चेस्ट पार्ट तक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो हमें अपने चेस्ट पार्ट तक अपनी श्वास को भरना होता है। जब आप चेस्ट तक सांस को भर के छोड़ते हैं, तो आपका सहस्रार चक्र जो आपके सर पर है, आज्ञा चक्र जो आपके मस्तक पर है, विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ में है, अनाहत चक्र जो आपके हृदय के पास है, और हृदय चक्र, मनस चक्र जो आपके हृदय पे है। तो इस तरह से हमारे ये चक्रास हमारे एक्टिव हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के धीमे धीमे छोड़ना। जब हमारे इतने चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। अभी मैं इसको गति को बढ़ाती हूँ, तब बताऊंगी कौन कौन सी प्रॉब्लम। चलिए, अब जो लोग थोड़े से स्वस्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो 1 सेकंड में सांस भरें, 1 सेकंड में सांस को छोड़ें। कैसे? आपको पेट नहीं फुलाना, आपको सिर्फ छाती तक सांस भरनी है। ध्यान रखना, भस्त्रिका प्राणायाम में हवा हमारी अंदर, ऑक्सीजन हमारी पेट तक नहीं जाएगी, सिर्फ छाती तक, डायफ्राम तक रहेगी। करते रहिए, बराबर करते रहिए। कानों से आप सुन रहे हैं, कर अपने शरीर से रहे, तो हमारा सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, टॉन्सिस, थायराइड
अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, लंग्स प्रॉब्लम, ये सारी हमारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। सर दर्द, माइग्रेन, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। पुराने से पुराना नजला हो, हमारा भस्त्रिका प्राणायाम को आराम से करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन छठे आपको 5 और 10 मिनट तक करना ही करना है। कैसे? आइए एक बार मेरे साथ लगाइए, 1 मिनट पूरा। इस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि मैं इस तरह से रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, मेरा दम। दीदी, यदि ये श्वास जो हमारे पेट में जाएगी तो क्या नुकसान करेगी? देखिए, नुकसान योग का कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी, ये बात मान के रखिए। आप अगर कुछ गलत भी करेंगे तो नुकसान नहीं है। जो प्रारंभ में साधक होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता, कपालभाति भी गलत कर जाते हैं, अभी धैर्य रखिए। लेकिन फायदा नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। गलत करेंगे, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए तरीके से सीखिए। गलत करते ही क्यों, 1-2 बार में सीख जाइए बस। चलिए, कपालभाति में क्या होता है बताऊंगी अभी, लेकिन आपने सवाल पूछा उसलिए जवाब दे रही हूँ। कपालभाति में सिर्फ सांस को छोड़ना होता है, उसमें हमारा पेट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें भी सांस ले जाते हैं, तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी सभी लोगों के सवाल के क्वेश्चंस के सारे में क्वेरीज लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी। जो लोग इस तरह से नहीं कर पाते, जो आपकी सवाल था उसको डाउट होता है कि हम गलत कर रहे हैं क्या सही, तो आपको एक तरीका बहुत आसान बताती हूँ। आपका ध्यान कहाँ लग गया? कंधों में लग गया। तो आपने ये आराम से आप मूवमेंट भी कर रहे हैं और सांस को भर रहे हैं, छोड़ आप करके देख लीजिए, आपकी सांस पेट में नहीं जाएगी। करिए। इस तरह से। अच्छा, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हृदय संबंधित रोग है, वो अपनी गति को सूक्ष्म रखा करें, तेज गति से नहीं करा करें। और जिनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, तो वो धीमे धीमे गति से अपनी इंप्रूव करेंगे और फिर फास्ट ले जाएंगे। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो गर्ल्स प्रॉब्लम हो, तो वो स्टार्टिंग में धीरे से बढ़े, जैसे होता है ना ट्रेन की गति, छुक 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 छुक, फिर छुक 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 छुक, तो इस तरह से अपनी गति को स्लो स्लो करते हाई स्पीड पर लाएंगे। आइए, अब जो पूर्णतः स्वस्थ हैं वो मेरे साथ 10 सेकंड 15 सेकंड करने की कोशिश करें इस गति के साथ। अगर जिन लोगों ने किया होगा, माथे से म्यूकस बलगम पिघल के नाक के रास्ते से मुंह में आ गया होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका म्यूकस यहाँ इकट्ठा है जो आपका खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के तीनों स्टेप बता दिए, इसके फायदे बता दिए, और इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं इसको अपने बिस्तर पे आराम से लेटते हुए। आगे बढ़ते हैं कपालभाति के लिए प्राणायाम नंबर 2। 8 प्राणायाम बताने, टाइम कमी हो रहा है। चलिए, कपालभाति, कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा जाता है। अब राजा है तो कुछ ना कुछ दम तो होगा भाई उसके अंदर, है ना, तभी तो उस पर शक्ति होगी। तो कपालभाति क्या है? पहले कुछ लोग बोलते हैं कपाल भारती, कपाल भारती नहीं होता, कपाल भाती। कपाल अर्थात मस्तक, ठीक है, खोपड़ी, और भाती माथे पर पड़ने वाली आभा, रोशनी, प्रकाश। अब करते कैसे हैं? इसमें सांस को लेना नहीं होता, सिर्फ सांस को छोड़ना होता है, रेचक करना होता है, पूरक नहीं करना होता। हर छूटती हुई सांस पर आपका पेट अंदर जाएगा। अब
अब आप अभी शुरू कर रहा है, अभी शुरू किया है, करते रहेंगे जब तक मैं बोलती रहूंगी, आप करते रहिए, रुकना नहीं। देखिए, चावल हमने गैस पर पकाने के लिए रखे हैं और कुछ देर पानी गर्म हुआ, चावल डाले, गैस बंद कर दी, तो क्या चावल पक पाएंगे? नहीं। सेम आपका पेट है, इसका मतलब आपको कंटिन्यूअस करना है। तो करिए, पहले 1 मिनट पहले मेरे साथ 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना। किसको नहीं है? पीरियड्स टाइम पर नहीं करना होता, जो हमारा माहवारी का टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें नहीं करना होता, 3 से 4-5 दिन तक। और उसके बाद जिनकी महिलाओं की पेट की सर्जरी या कोई पेट को ऑपरेशन हुआ होता है, उसको 6 महीने तक नहीं, बाकी डॉक्टर की सलाह से आप 4 महीने बाद, जैसे डॉक्टर आपको सलाह देते वैसा कर सकते हैं। और धीमी स्पीड से किसको करना है? जिसको बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो, पेट का ऑपरेशन होके चुका है, वो धीमे धीमे गति को बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, चलिए 1 मिनट मेरे साथ कीजिए, फिर मैं उसके लाभ बताती हूँ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। सिर्फ सांस को छोड़ना है, लेना नहीं है। नाक के पास हाथ लगा के देखिए, सांस छूट रही है ना? करते रहिए, करते रहिए। पेट संबंधित सभी विकार, अगर आप इसको रेगुलर 500 बार तक करते हैं, शुरू करिए 100 स्ट्रोक से लेकर के, जो कि 1.5 से 2 मिनट में हो जाएंगे, और फिर आप इसको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक करेंगे, तो आपका वेट भी कम होगा, पेट भी साफ होगा, वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा, एक्स्ट्रा चर्बी आपकी पेट की खत्म हो जाएगी। जिसका पेट सफा, उसका हर रोग दफा। पेट से संबंधित आपके सभी विकार खत्म हो जाते हैं। करते रहिए रेगुलर, रुकना नहीं, सांसों को छोड़ते रहना है। जिस तरह से चावल गैस पे पक रहे हैं, उन्हें पूरा पकने दो, मतलब अपने पेट को पूरा साफ होने दो। जिसको एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसको एसिडिटी होती है, उसको थोड़े बहुत कम स्पीड में करना चाहिए। एसिडिटी में क्या होता है, हमारी जठराग्नि पहले से ही काम नहीं कर रही है, तभी तो एसिड बन रहा है, और वो जठराग्नि और प्रदीप्त होने लगती है। तो थोड़ा सा उस समय पर थोड़ा सा, जिसको एसिड बनता है, उसको कपालभाति बहुत स्लो स्पीड से करनी चाहिए। किसी का माइक फिर ऑन हो गया, आपके घर की आवाजें सारी आ रही हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ध्यान दीजिए आप इस बात पे, करने पे फोकस कीजिए, बातों पे। फिर बातें तो 34 घंटे पड़े हैं ना करने के लिए। पैंक्रियाज हो, लिवर हो, आपका जितने किडनी हो, सारा आपका डिटॉक्स शरीर से बाहर निकल जाता है जब आप अपना कपालभाति करते हैं। और चेहरे पे जो निखार आता है, जो ग्लो आता है, वो अलग कपालभाति करने से। और कपालभाति करने से हमारी ब्रेस्ट में, जितनी आजकल सुना होगा आपको, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, यूट्रस कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो सिस्ट, जो गांठें वो शरीर में होती हैं, वो खुल जाती हैं कपालभाति के बाद। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर आता है हमारा वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम क्या होता है? अपना पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगाए, नहीं लगा सकते हैं तो आप अपना सिद्धासन में बैठ जाएं। ये होता है पद्मासन। पद्मासन में वाह्य प्राणायाम कैसे करना है? दोनों हाथों को मुद्रा लगा लिया आपने, लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को छोड़ा, खाली कर दिया, त्रिबंध, अपने मूल मतलब अपनी एनस पार्ट, अपने टॉयलेट और अपने मल द्वार को टाइटली स्क्वीज कर लिया। स्क्वीज मतलब क्या बोलते हैं? भींच लिया अच्छे से। और जब आपने अपना अंदर तक कर लिया, स्क्वीज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर चला गया। और फिर आपने जलंधर बंद, लेकिन जिसको सर्वाइकल है वो जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। जलंधर मतलब अपनी गर्दन को यहाँ टच कर देना, धीमे धीमे श्वास को भरते हुए रिलैक्स। तो इसको फिर से करें, इनहेल एक्सेल, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर। इसमें 3 मन लगाए जाते हैं वाह्य प्राणायाम के अंतर्गत। यथाशक्ति रुक के, जब लगता है कि अब नहीं होगा, श्वास को छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए। तो ये था हमारा वाह्य प्राणायाम। इसको आप 5 बार 10 बार, जिसको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट निकल जाता है, डिस्चार्ज बार बार हो जाता है, पता नहीं चलता, सफर में जा रहे हैं, छींक आई, खांसी आई, तो वो टॉयलेट निकल जाता है। तो इस तरह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वाह्य प्राणायाम लगाइए। आप पद्मासन में नहीं लगा पाते हैं, बार बार कहूंगी कि करत करत अभ्यास जड़त होत मजबूत।
आप एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, आपका पद्मासन लगने लग जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अगर फिर भी नहीं लगा पा रहे तो आप सिद्धासन में बैठ के एड़ी के ऊपर एड़ी रख करके अपने त्रिबंध लगाइए। मूल बंध, एनस को स्क्वीज करना, उड़ियान बंद, पेट को संकुचित करना और अपने जलंधर बंद, गर्दन को नीचे लगाना। इस तरह से करने से आपके लोअर पार्ट के, रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, वाह्य प्राणायाम। इसके बाद आता है हमारा अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या है? अग्नि, अग्नि अर्थात प्रदीप्त, जठराग्नि। जठराग्नि क्या है? हमारे पेट की अग्नि, जो हमारी खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर वो खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लोगे, बुझ जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, तो वो कैसे कार्य करेगी? तो वो कार्य कर ही नहीं पाएगी। तो होगा क्या? आपको एसिडिटी बनेगी, गैस होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी ही होंगी। इसलिए इसके लिए अग्निसार क्रिया होता है। क्या करना होता है? लंबा गहरा श्वास भरा, पूरा खाली कर, पेट को संकुचित कर, ऐसे आगे पीछे करना है। फिर से बताती हूँ। इस तरह से। अब आप पेट को रोल भी कर सकते हैं। कैसे? इनहेल, एक्सेल। इस तरह से। तो अग्निसार क्रिया को इस तरह से कर सकते हैं हम। इसको भी अभ्यास आप 1-1 मिनट तक, ज्यादा ना करें, 1-1 मिनट तक करें। और इस तरह से करते रहने से आपको, लेकिन उसके बजाय आप पानी को खाना खाने से पहले आधा 1 घंटा पहले पी लीजिए, और खाना खाने के बाद 45 से लेकर 1 घंटे के बाद पानी पिए। खाने के बीच में कभी पानी नहीं पिए। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी। इसी के ऊपर मेरा टॉपिक है 10 अप्रैल, वेडनेसडे को है, इवनिंग में सायकालीन सत्र है। तो आप उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगी सब कुछ, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निसार क्रिया के बाद हमारा नंबर, अग्निसार क्रिया को हम शामिल नहीं करते हैं प्राणायाम के 8 पैकेज के अंदर। इसको बस अग्निसार क्रिया के रूप में कराया जाता है। इसके बाद आता है उज्जाई। उज्जाई क्या है? विशुद्धि चक्र, गर्दन पे, कंठ पर। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, जो तितली के आकार की होती है, इसके लिए करते हैं। टॉन्सिल्स हो, थायराइड हो, थायराइड T3, T4, TSH, जिसका भी लेवल हाई हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है, मोटापा आ रहा है थायराइड के कारण, आप पतले हो रहे हैं थायराइड के कारण। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका थायराइड का T3, T4, TSH, थायरोग्लिसरीन हार्मोन हमारा डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए हो रहा है। तो कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम? अपना एक उंगली यहाँ टच कर लीजिए, वरना आपको कभी कभी ज्यादा उल्टी वाली फीलिंग आती है। करके देखिए, हिचकी लेते हैं ऐसे, घर्षण के साथ आपने श्वास को भरा और इस तरह से आपने जलंधर बंद लगाकर उसको रोक दिया। कंठ पर ही सांस अपना कार्य कर रही है, उसको रोके हुए रहने दो। जितनी देर रोक सकते हो यथाशक्ति उतना उसमें रुकने का प्रयास करें। जब आपसे नहीं हो रहा, सांस को नहीं छोड़ने का मन कर रहा, राइट नोस्ट्रिल को पुश कीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। उज्जाई, गले संबंधित आपकी आवाज मधुर करनी हो तो हमारा उज्जाई प्राणायाम। फिर से मेरे साथ कीजिए। इस तरह से इसका अभ्यास करते रहने से आपको टॉन्सिल्स हैं और गले में जितने विकार हैं आपके, वो खत्म हो जाएंगे। और जिसमें क्या होगा, आपकी थायराइड ग्लैंड स्ट्रांग हो जाएगी और गले संबंधित आपके रोग दूर हो जाएंगे, स्पेशली थायराइड वालों के लिए और जिनका गले की प्रॉब्लम है उसके लिए ये हमारा उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम करते कैसे? अनुलोम विलोम में होता क्या? हमारा नाड़ी भेदन और नाड़ी शोधन। नाड़ी भेदन क्या है? सब जिनों को भी पहले अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो नाड़ी भेदन से स्टार्ट किया कीजिए। आइए बताती हूँ कुछ समय में, जल्दी। राइट नोस्ट्रिल को पुश किया, मतलब इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां होती हैं। तो इड़ा हमारी लेफ्ट, पिंगला हमारी राइट। तो पिंगला को बंद किया, राइट को बंद किया, दाएं स्वर को बंद किया, लेफ्ट से पूरा सांस को भरा, पूरा अच्छे से सांस को भरा और लेफ्ट से ही सांस को छोड़ा। ये होता है नाड़ी भेदन, एक एक नस नाड़ियों को भेदना। अब नाड़ी शोधन, इड़ा नाड़ी, लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से सांस को छोड़ा,
इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। अभी हमारा चंद्र स्वर से कर रहे हैं हम, चंद्र हमारा ठंडा स्वर, लेफ्ट स्वर, नाड़ी भेदन और नाड़ी शोधन ये चल रहा है, ठीक है। और इसी को हम जब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके करते हैं, राइट से भरते हैं, राइट से छोड़ते, इसे कहते हैं सूर्य नाड़ी भेदन। अब सूर्य नाड़ी शोधन कैसा होता है? राइट नोस्ट्रिल को बंद करके, तो लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को भरा और लेफ्ट से सांस को छोड़ा, ये होता है सूर्य नाड़ी शोधन। जब आप ये करने लग जाएंगे तो अनुलोम विलोम तो बहुत दौड़ते हुए करेंगे। और अनुलोम विलोम के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है। आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और 100% ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कितनी नस नाड़ियां आपकी सर्कुलेट हो जाती है, परिसंचरित हो जाती हैं? तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया। मैम एक मिनट मैम, जैसे आपने ये 3 बताए हैं ना, नाड़ी भेदन, नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी शोधन, इनको आप रिपीट कर दीजिए एक बार। अभी देखिए आप लोग अनुलोम विलोम कीजिए, मैं आपको बताती जाती हूँ। सभी लोग अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस को छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हाँ, सभी लोग करते रहेंगे। देखिए करत करत अभ्यास जड़त होत मजबूत। नहीं करेंगे तो कुछ भी लाभ मिलेंगे, देखने का लाभ नहीं मिलता, सिर्फ करने का लाभ मिलता है। तो बताती हूँ नाड़ी भेदन क्या होता है। राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को लिया, लेफ्ट से सांस को छोड़ा, इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी भेदन, क्योंकि अब लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर होता है। क्लियर हो गया होगा। अब सूर्य नाड़ी भेदन, राइट से सांस को भरा और इसमें मुद्रा जो होती है ना, हाथ पूरा सीधा रखते हैं, इसे कहते हैं अर्धचंद्र मुद्रा। सिर्फ अंगूठा नाक पर है, चारों उंगलियां सीधी हैं और आपने सांस को छोड़ा, इसे कहते हैं सूर्य नाड़ी भेदन। क्लियर हो गया होगा। अब है नाड़ी शोधन। राइट नोस्ट्रिल को पुश किया, लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से सांस को छोड़ा, चंद्र नाड़ी शोधन। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। अपोजिट कर दीजिए, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, चंद्र सूर्य नाड़ी शोधन। और इसके बाद सभी लोग इसमें अगर कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अनुलोम विलोम है, एक से सांस भरो, दूसरी से छोड़ो, दूसरी से छोड़ो, दूसरी से लो, पहले से छोड़ो। पैंक्रियास की प्रॉब्लम हो आपको, किसी भी तरह का गांठें शरीर में, जॉइंट्स पेन हो, हाँ जॉइंट्स पेन वालों को अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आपके शरीर की नस नाड़ियां खुल जाती हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 फिगर याद रखना, ये नाड़ियां खुल जाती है तो पूरा शरीर आपका जॉइंट्स पेन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और आंखों की रोशनी तक बढ़ जाती है अनुलोम विलोम को 5-5 10-10 मिनट तक लगातार करने से। ये हुआ है हमारे 5 प्राणायाम। कौन कौन से फिर से रिपीट करती हूँ। भस्त्रिका नंबर 1, कपालभाति नंबर 2, वाह्य प्राणायाम नंबर 3, नंबर 4 पे उज्जयी आता है। अग्निसार क्रिया हमारी अलग से रहती है जो उसको काउंट नहीं करते। नंबर 5 पर अनुलोम विलोम। अब लास्ट के 3 प्राणायाम होते हैं जो हम ध्यान के लिए करते हैं। अब सभी लोग अपने आप को बिल्कुल शांत कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए लास्ट के 3 ध्यान वाले प्राणायाम के लिए। सबसे पहला हमारा आता है ध्यान में भ्रामरी। भ्रामरी अर्थात भंवरे की तरह गुंजन करना मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, रात में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, रात को सोने से सुबह तो करेंगे जो करेंगे फ्रेश वातावरण में, लेकिन अगर रात को सोते समय भी आप 1 से 2 मिनट करेंगे, आपको खर्राटे लगा के अच्छी वाली नींद आएगी। लेकिन खर्राटे आने नहीं चाहिए, इसके लिए भी भ्रामरी करेंगे। कैसे? फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पे, मिडिल 2 फिंगर्स आईज पर रखते हुए, छोटी फिंगर नाक के पास रखेंगे और कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे के साथ। भंवरे की तरह नाक से सांस भर के गुंजन करेंगे।
चलती रहेंगी। लास्ट के 3 ध्यान वाले प्राणायाम चल रहे हैं, जो भी आपने ध्यान भी किया, ये हमारी खर्राटों को खत्म करता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को खत्म करता है। इंसोम्निया स्नोरिंग प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उसको भी ये आसन उसको भी क्योर करता है प्राणायाम। तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं उद्गीत अर्थात ओम का उच्चारण। ओम कोई व्यक्ति नहीं है, ओम कोई वस्तु नहीं है, ओम कोई आकृति नहीं है। ओम तो ब्रह्मांड में फैली वो ऊर्जा है जिसको पॉजिटिव माइंड के साथ आपको ध्यान पूर्वक अपने ऑरा में उतारना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने शरीर में उतारना है। आइए आंखें बंद करें, मन को ध्यान पूर्वक लगाते हुए, शरीर को सहज करते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। 70% ओ का साउंड, 30% माँ का साउंड। तेरी मर्जी है, करने का वक्त नहीं है, तेरा सवाल चाहिए। आज तो टेबल लग रहा है, कर तो अपनी नहीं करने को, तो मैं करती हूँ। दो दिन करता हो रही है। ये गिलास में कौन ने अलग से भिगो दिया? जब मैंने इसमें भिगो रखा तो मैं पूरा भिगोया भी किया मुझसे करके। नहीं, मैं लड़की से कही थी, मैंने तेरा भिगो दिया मैंने। अच्छा। रिलैक्स। इसके बाद आता है हमारा प्रणव का ध्यान अर्थात मेडिटेशन। आंखें बंद ही रहेंगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सांसों को एकदम नॉर्मल करें। श्वासों की गति इतनी सामान्य होनी चाहिए कि नाक पर अगर रुई का फोहा भी रखा जाए तो वो भी नवा से हिले। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका दिल शुद्ध होता है, उसका पूरा शरीर शुद्ध होता है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष जैसे भाव आप अपने शरीर से निकालकर बाहर फेंक रहे। प्रेम, लगाव, मोह, ये चीज अपने शरीर में आप प्यार से धारण कर रहे हैं। अपनों के प्रति और दूसरों के प्रति भी मोह रखें। शरीर को ऐसा महसूस करें कि सूर्य का सारा प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। सूर्य की गर्मी को अपने भीतर प्रवेश कराते हुए आपको गर्माहट का अनुभव हो रहा होगा। मेडिटेशन के रूप में शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह सूर्य के प्रकाश के रूप में आप मानसिक रूप से इसको कर रहे हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि सूर्य का पूरा पीला प्रकाश आपके भीतर ही है। आप ऊर्जा से भर रहे हैं। पंच महाभूत से आपका शरीर बना हुआ है। अग्नि जो आपके भीतर ही है, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पूर्णतः आपके शरीर में सारे तत्व एक्टिव हो रहे हैं। आप पंच महाभूत से बने हुए हैं। आपके शरीर में इनका प्रवाह हो रहा है। आप स्वस्थ हैं, ऐसा मानसिक विचार रखिए कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हथेलियों को ऊपर उठाइए। अपने शरीर के पुनः वापस आते हुए हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और पॉजिटिविटी के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ऐसा महसूस करें कि आप तो पूर्णतः स्वस्थ हैं। हे प्रभु,
इस मनुष्य रूपी संरचना में मुझे बनाने के लिए आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्राणायाम किया, इतने अच्छे आसन किए, ये शक्ति आपको कहाँ से आई? ईश्वर से आई। तो उस ईश्वर को बार बार शुक्राना करना, धन्यवाद देना मत भूला करो। आज हम जो भी हैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में है तो ईश्वर का धन्यवाद बनता है। चलिए आगे सिंहासन और हास्यासन कर लेते हैं, उसके बाद शांति मंत्र करेंगे। चलिए बैठेंगे सभी वज्रासन में फिर से, लेकिन वज्रासन में पैरों में थोड़ा सा गैप कर दीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कीजिए और हथेलियों को अंदर लेके जाइए। अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है, लेकिन सांस को भरने के बाद सांस को भरिए। शेर की तरह दहाड़ गर्जना करनी है। फिर से एक बार और करिए, बार बार, एक बार और अच्छे से दहाड़ लगाते हुए, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। चलिए ताली वादन के साथ हास्यासन। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11 और जोर से हंसते हुए हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, तो जोर से हंसेंगे। फिर से एक बार और हंसते हुए। चलिए ओम सभी को ओम। समय पूरा हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। तो दीदी मैं शांति मंत्र करा दूं।